कहते हैं ना, मोटिवेशन इज द फ्यूल नेसेसरी टू कीप ह्यूमन इंजन रनिंग। बिल्कुल सही कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए आज हम बात करेंगे मोटिवेशन की। जी हाँ दोस्तों, मोटिवेशन की। तो पहली बात, ये मोटिवेशन है क्या? देखिए मेरे भाई, मोटिवेशन का असली मतलब है मूविंग फ्रॉम नथिंग। जी हाँ दोस्तों, मूविंग फ्रॉम नथिंग। अगर आप में मोटिवेशन हो तो आप बहुत सारे काम को निपटा दोगे, और अगर आप में ज्यादा मोटिवेशन हो तो मेरे भाई आप तहलका मचा दोगे। अब मोटिवेशन बढ़ाने के लिए ना कई सारे रास्ते हैं। मोटिवेशनल बुक्स हैं, मोटिवेशन ऑडियो से, मोटिवेशन कोट्स हैं और मोटिवेशन वीडियो से। और तो भाई मैं तो हुई, मेरा मतलब अपने अंदर ना मोटिवेशन लाना कोई बड़ी बात नहीं है, पर मेरे भाई उस मोटिवेशन को परफेक्टली मेंटेन करना यह सबसे बड़ी बात है। देखिए मेरे भाई, जब हम मोटिवेट फील होते हैं ना, तो उस समय हम अपने आप को एक सुपर ह्यूमन समझ लेते हैं, यानी कि इमेजिन करते हैं, फील करते हैं। पर जैसे ही इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है, हमारा मोटिवेशन जीरो हो जाता है, यानी कि हमारी औकात असली सामने आ जाती है। अब ऐसा क्यों होता है? कौन सी ऐसी हमारी हैबिट्स है जो हमारी मोटिवेशन को किल करती है, डिस्ट्रॉय करती है? तो पहला रीजन, कंपेयरिंग योरसेल्फ टू अदर्स। जी हाँ दोस्तों, जब आप दूसरों से compete करते हैं, अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं ना, तब मेरे भाई आप डिमोटिवेट फील करते हो। देखिए मेरे भाई, ये ना एक रीजन काफी है आपका पूरा का पूरा मोटिवेशन डिस्ट्रॉय होने के लिए, तबाह होने के लिए। जी हाँ दोस्तों, कभी भी अपने आप को दूसरों से compete मत करो, कभी भी अपने आप को दूसरों से कंपेयर मत करो। और अगर अपने आप को दूसरे से कंपेयर करोगे या फिर compete करोगे, तो मेरे भाई आप ना अपने आप को बहुत ही कम आंकोगे, यानी कि डाउन फील करोगे। और अगर ऐसा हुआ ना, तो मेरे भाई आप इवन अपने काम को स्टार्ट भी नहीं कर पाओगे। जी हाँ दोस्तों, आप अपने काम को स्टार्ट करने से पहले ही गिव अप कर दोगे। जी हाँ दोस्तों, मोटिवेशन की तो बात ही छोड़ दो, आप इवन अपने काम को स्टार्ट भी नहीं कर पाओगे। इसलिए मेरे भाई सामने वाले पर फोकस मत करो, बल्कि अपने काम पर, अपनी प्लानिंग पर फोकस करो। क्योंकि अगर आप सामने वाले पर फोकस करोगे तो मेरे भाई आप डीमोटिवेटेड फील करोगे। अगर मेरे भाई आप डीमोटिवेटेड फील करोगे ना, तो आप अपने आप को लूजर फील करोगे। और मेरे भाई अगर आप अपने आप को लूजर फील करोगे ना, तो मेरे भाई आपका पूरा काम चौपट हो जाएगा। मेरा मतलब आप ना प्रोक्रेस्टिनेट करोगे, टालम टोल करोगे, और मेरे भाई आपका काम बिगड़ जाएगा। इसलिए मेरे भाई दूसरों से कंपेयर मत करो, बल्कि उनकी लर्निंग्स लो, उनकी एक्सपीरियंस लो और उनको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करो, अपने प्रोसेस में इंप्लीमेंट करो, यानी कि अपने आप को इंप्रूव करो, बेहतर करो, बेटर करो, इवन बेस्ट करो। अपने ऊपर ही काम करो, बल्कि दूसरे पे फोकस करने से अच्छा अपने ऊपर ही काम करो, अपने ऊपर ही फोकस करो। सो मेरे भाई कंपेयर मत करो, क्योंकि हर बंदा ना यूनिक है, हर बंदा ना डिफरेंट है, हर बंदा ना टैलेंटेड है। और अगर आप कंपेयर करोगे ना, तो मेरे भाई आप अपनी यूनिकनेस खो दोगे, अपनी स्ट्रेंथ खो दोगे, अपना टाइम खो दोगे, अपनी एनर्जी खो दोगे। और अगर आपको कंपेयर करने का इतना ही शौक है ना, compete करने का इतना ही मन है ना, तो मेरे भाई अपने आप से compete करो, अपने आप से कंपेयर करो। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, श्रेष्ठ बनने की कोशिश मत करो, बल्कि उत्तम बनने की कोशिश करो। जब आप उत्तम बनोगे ना, यानी कि आप आइकॉन बन गए, रोल मॉडल बन गए। इसलिए मेरे भाई उत्तम बनने की कोशिश करो। कभी भी अपने आप को आंकना है ना, तो आप कल कहाँ थे, आज कहाँ हो, कल कहाँ तक पहुंच जाओगे, इसको आंकलन करो। यानी कि अपने आप से कंपेयर करो, अपने आप से कंपेयर करो, अपने आप को इंप्रूव करो, बेटर करो, इवन बेस्ट करो। सो डेली 1% इंप्रूवमेंट के साथ आगे बढ़ो, फिर देखना मेरे भाई आपको सक्सेसफुल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। दूसरा रीजन, डिजायर टू बी परफेक्ट। जी हाँ दोस्तों, हर बात पे परफेक्ट बनने की कोशिश करना। देखिए मेरे भाई, आप काम करो, पूरे फोकस के साथ करो, यानी कि अपना बेस्ट दो, 100% दो, अपना पूरा झोंक दो, अपने आप को पूरा झोंक दो। पर मेरे भाई परफेक्शनिस्ट बनने की कभी भी कोशिश मत करो, क्योंकि मेरे भाई इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता। अगर आप परफेक्ट बनने की कोशिश करोगे ना, तो मेरे भाई आप पक्का डिमोटिवेटेड फील करोगे। मेरा मतलब आप अपने काम में ना अपना बेस्ट दो, अपना 100% दो, अपनी टॉप नॉच परफॉर्मेंस दो। पर मेरे भाई परफेक्ट बनने के चक्कर में प्रोक्रेस्टिनेशन मत करो, टालम टोल मत करो, परफेक्शनिस्ट बनने के चक्कर में हाई एक्सपेक्टेशंस मत रखो। क्योंकि जब आपके हाई एक्सपेक्टेशंस ब्रेक होंगे ना, जब भी आप फेल हो जाएंगे ना, गलती से मान लो पहली बार में, पहले अटेम्प्ट में फेल हो गए, तो मेरे भाई आपके हाई एक्सपेक्टेशंस जब ब्रेक होंगे ना, तब मेरे भाई आपको बहुत ज्यादा बुरा फील होगा, यानी कि आप डीमोटिवेटेड हो जाएंगे। इससे अच्छा है कि आप काम करो, अपने काम पर फोकस करो, अपने रिजल्ट्स पर फोकस मत करो। मेरा मतलब जब आपके हाई एक्सपेक्टेशंस ब्रेक होते हैं ना, तो मेरे भाई आप डीमोटिवेटेड फील करते हो, यानी कि आपका पूरा मोटिवेशन तबाह हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, और आप डिसअपॉइंटमेंट फील करते हो, और आप अपना काम रोक देते हो, और अपने आप को लूजर फील करते हो। इसलिए मेरे भाई कहते हैं ना, परफेक्शनिज्म इज अ डिजीज। इसलिए मेरे भाई इसके पीछे
मत भागो। ये परफेक्शनिज्म जो होता है ना, एक डिजीज की तरह है, क्योंकि आप परफेक्शन बनने के चक्कर में, परफेक्ट बनने के चक्कर में टालम टोल करते हो, प्रोक्रेस्टिनेट करते हो। सो अपने परफेक्ट रिजल्ट पर फोकस मत करो, बल्कि अपने काम पर, अपने टास्क पर फोकस करो। अपने काम को बढ़िया करो, परफेक्ट करो, और मेरे भाई अल्टीमेटली अपना बेस्ट दो, अपना 100% दो। आपका काम हो जाएगा, क्योंकि कहते हैं ना, यू आर बॉर्न टू बी रियल, नॉट टू बी परफेक्ट, जो एकदम सही बैठता है। सो अपना काम लगातार करते रहो, धीरे धीरे अपने आप ही आप परफेक्ट बन जाओगे। इसके लिए आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जब आप टेंशन लोगे, आपका काम खराब होगा और आप कभी भी परफेक्ट नहीं बन सकते। तीसरा रीजन, मल्टीटास्किंग। जी हाँ दोस्तों, मल्टीटास्किंग ये ना बहुत ही बेकार की चीज है। देखिए मेरे भाई, हमारा ब्रेन ना एक समय पर एक ही चीज पर पूरा फोकस करता है, यानी कि अपना 100% फोकस एक ही काम पर देता है। और अगर आप पूरे फोकस के साथ, पूरे कंसंट्रेशन के साथ किसी काम को कर लोगे ना, तो मेरे भाई आप अपने 100% पोटेंशियल तक पहुंच जाओगे। जी हाँ, आप अपने पोटेंशियल पर पहुंच जाओगे, वो भी फुल पोटेंशियल पे पहुंच जाओगे। और अगर आप इसके बिल्कुल विपरीत होंगे ना, यानी कि अपना फुल पोटेंशियल यूज नहीं किया ना, तो मेरे भाई आप किसी भी काम को परफेक्टली अचीव नहीं कर पाओगे। यानी कि जो आपका सपना है परफेक्ट बनने का, वो आप नहीं कर पाओगे। इसलिए मेरे भाई मल्टीटास्किंग मत करो, किसी एक चीज पर ही फोकस करो। अपना पूरा फोकस किसी एक चीज पर ही करो, तभी आप उसको परफेक्टली कंप्लीट कर सकते हो। सो अगर आपको अपने फुल पोटेंशियल को अनलॉक करना है ना, तो मेरे भाई मल्टीटास्किंग करना बंद कर दो और पूरे फोकस के साथ, पूरे कंसंट्रेशन के साथ एक ही काम पर लग जाओ। फिर देखना आप अपना बेस्ट दोगे, अपना परफेक्ट रिजल्ट दोगे। चौथा रीजन, गोल क्लैरिटी। जी हाँ दोस्तों, गोल क्लैरिटी। तो पहली बात, क्या आपने अपना गोल सेट किया? अगर नहीं किया तो मेरे भाई करो ना। अगर पता नहीं है आपको कि कैसे गोल सेटिंग करते हैं, तो मेरे भाई मैंने इसके ऊपर ना पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनाई है, यानी कि गोल सेटिंग और प्लानिंग के ऊपर ना पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनाई है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल है आपकी करियर डेवलपमेंट के लिए और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए। एक बार जरूर देखना, आपको मजा आ जाएगा। देखिए, अगर आप गोल सेटिंग नहीं करोगे ना, तो आप नेगेटिव हो जाओगे, आप नेगेटिविटी के शिकार हो जाओगे, आप डीमोटिवेटेड हो जाओगे। और अगर आपने गोल्स को सेट भी कर लिया, पर अगर आपके गोल्स क्लियर नहीं है ना, यानी कि आपकी गोल्स की क्लैरिटी नहीं है ना, तब भी मेरे भाई आप उस गोल को अचीव नहीं कर पाओगे। क्योंकि जब आपकी बढ़िया गोल सेटिंग नहीं होगी, बढ़िया प्लानिंग नहीं होगी, तो मेरे भाई आप अपने मोटिवेशन को कैसे होल्ड करके रख पाओगे? आप अपने डायरेक्शन को कैसे सेट कर पाओगे? और तो और आप अपने लाइफ को कैसे कंट्रोल कर पाओगे? नहीं कर पाओगे मेरे भाई। बिना गोल सेटिंग के आप ये काम नहीं कर पाओगे, बिना प्लानिंग के, बिना प्रोसेस के आप ये काम परफेक्टली नहीं कर पाओगे, जो आप परफेक्ट चाहते हैं। मेरा मतलब, जहां आप हो वहीं आप रह जाओगे, यानी कि आप में कोई भी बदलाव नहीं आएगा। सो इट्स टाइम टू चेंज योरसेल्फ, सो प्लीज चेंज इट। पांचवा रीजन, सेल्फ बिलीव का ना होना। जी हाँ दोस्तों, अपने ऊपर विश्वास ना होना। देखिए, अगर आप ही अपने ऊपर विश्वास नहीं करोगे, तो मेरे भाई आपके ऊपर विश्वास कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। सो मेरे भाई अपने ऊपर विश्वास करो, और अगर आपने अपने ऊपर विश्वास कर लिया ना, तो मेरे भाई आप वंडर्स क्रिएट करोगे, यानी कि ट्रेमेंडस रिजल्ट्स, जबरदस्त रिजल्ट को आप क्रिएट करोगे। सो अपने आप को कम मत आको, अपने आप को कम मत समझो, बल्कि अपने स्ट्रेंथ्स पर काम करो, उसको और एनहांस करो, और अपने वीकनेस को रिजॉल्व करो, उसे इंप्रूव करो, बेटर करो, इवन बेस्ट करो। और सबसे जरूरी बात, अपने ऊपर ना विश्वास करो कि मैं कर सकता हूँ, मैं बेहतर कर सकता हूँ, मैं बेटर कर सकता हूँ, मैं जबरदस्त कर सकता हूँ। सो काम करो। जब आप काम करोगे ना, तो मोटिवेशन अपने आप ही बिल्डअप हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपके अंदर ना मोटिवेशन अपने आप ही आ जाएगा। आपको बस अपने काम पर ही फोकस करना है। अगर कर लिया तो आप वंडर्स क्रिएट करोगे। और मेरे भाई, और तो और वही मोटिवेशन आपको ड्राइव करेगा आपकी अचीवमेंट तक। आपकी अचीवमेंट तक आपका इनर मोटिवेशन ही आपको ड्राइव करेगा। जब आप अपने काम पे फोकस करोगे, अपने काम पर विश्वास होगा ना, तो इनर मोटिवेशन अपने आप ही जनरेट होगा। और अपने पुराने अचीवमेंट से ही आप ना अपने ऊपर बिलीव करना स्टार्ट कर दोगे। अगर आपने कोई काम कर लिया, अगर आपको अचीवमेंट मिल गया, तो वो अचीवमेंट जो है ना, वो अचीवमेंट ही आपको अपने ऊपर विश्वास करने पर मजबूर कर देगा। इसलिए मेरे भाई, किसी भी काम को पहले पकड़ो, उस काम को अचीव करो, देन वो सक्सेस ही आपको अपने ऊपर बिलीव करने के लिए मजबूर कर देगा। सो मेरे भाई, बिलीव इन योरसेल्फ। अंत में एक ही बात बोलूंगा, अच्छा फूड खाओ, यानी कि हेल्दी फूड खाओ, क्योंकि आपका फूड ही आपके बिहेवियर को डिसाइड करता है। अगर आप स्पाइसी खाओगे, तो आपको ऑटोमेटिकली गुस्सा आने लग जाएगा।
कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा काम वैसा नाम, जो एकदम सही है। और तो और आपका एनर्जी भी बहुत देर तक आपका साथ देगा। अगर आप अच्छा फूड लोगे, हेल्दी फूड लोगे, प्रोटीन, हाईली प्रोटीन वाला फूड लोगे, तो वो आपकी एनर्जी को ना बिल्डअप करता है और वही एनर्जी आपका साथ देगा आपके अचीवमेंट तक। इसलिए अच्छा खाओ, अच्छा नींद लो, क्योंकि आप अपने दिमाग को कितना भी मोटिवेट करो, कितना भी बूस्ट करो, जब आपके अंदर एनर्जी नहीं होगी तो मेरे भाई उसका कोई फायदा ही नहीं है। सो टेक केयर ऑफ योर हेल्थ विथ गुड फूड, विथ गुड स्लीप, विथ गुड एक्सरसाइज। अब आता है सबसे मेन चीज, नेगेटिविटी। जी हाँ दोस्तों, नेगेटिविटी। ये नेगेटिविटी ही ऐसी है जो आपको काम करने से पहले, यानी कि स्टार्ट करने से पहले आपको गिव अप करा देती है, क्विट करा देती है। इस नेगेटिविटी से आपको बचना ही है। मेरा मतलब जितना दूर रह सको इस नेगेटिविटी से दूर रहो, और नेगेटिव पीपल से भी दूर रहो, नेगेटिव सराउंडिंग से भी दूर रहो। जितना हो सके इसे इग्नोर करो, अवॉइड करो, क्योंकि नेगेटिविटी से ना पूरा का पूरा लाइफ कोलैप्स हो जाता है। और यही एकमात्र रीजन है आपके डिमोटिवेशन होने का। वैसे मेरे भाई मैंने इसके ऊपर ना जबरदस्त वीडियो बनाई है, एक बार जरूर देखना, आपको मजा आ जाएगा। सो मेरे भाई इन मिस्टेक्स को ना आप रिपीट मत करो, बल्कि पॉजिटिविटी से इनको रेक्टिफाई करो। जितना ज्यादा रेक्टिफाई करोगे उतना ज्यादा आप अपने आप को बूस्ट कर पाओगे। एट लास्ट आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, ग्रो करो, पर मेरे भाई कभी भी क्विट मत करना। देखिए मेरे दोस्त, मैंने पब्लिक स्पीकिंग, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, गोल सेटिंग के ऊपर, प्लानिंग के ऊपर, मोटिवेशन के ऊपर, सेल्फ हेल्प बुक्स, पूरी समरी के ऊपर पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनाई है। एक बार जरूर देखना, आपको मजा आ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आती है ना, तो मेरे भाई प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मेरा मोटिवेशन हमेशा बना रहता है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।